Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि who are you meant to be with? Okay, किसको आपका साथ होना है, किसका साथ आपको मिलना है, हु इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, और कौन है वो जिसने आपको मिलना ही मिलना है, नो मैटर व्हाट. ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके बर्थ डेट्स है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपकी वो डेट्स जिस पर आपका बर्थ हुआ है, जिस पर आपका जन्म हुआ है, राइट. सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, सो ब्यूटीफुल. पाइल नंबर 1, यू गॉट दिस ब्राइट रेड feather, and pile number 2, you got this cool turquoise or light blue feather, right? So whichever is calling you most, आपका वो पाइल है. So pile 1 and pile number 2 आप अपने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं. Alright, and yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ की, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. हु आर यू meant to be with? ओके, और हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर गिव ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू. Okay, who are you meant to be with? And this is 5 of Wands. Okay, 5 of Wands, there is 4 of Swords, 4 of Swords, you got the 7 of Wands. Who are you meant to be with? Pile number 1, 5 of Cups, and you got this Ace of Swords. Alright, so ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले जो मुझे चीज़ दिख रही है, आपके जो एनर्जीज है करेंटली, आई कैन फील योर करंट एनर्जीज आर लिटरली मेस्ड अप. ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ या तो आप बहुत ज़्यादा कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल ही 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ बिल्कुल ही आप डाउन हो जाते हो. ठीक है, डाउन इन द सेंस कि कभी कभी आप मूड स्विंग्स, मतलब कभी आप कभी डाउन कभी आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ. बिकॉज दिस इज़, यू थिंक दिस इज़ फ्रस्ट्रेशन, बट दिस इज़ नॉट फ्रस्ट्रेशन. बेसिकली दिस थिंग इज़ 5 ऑफ कप्स. आई थिंक आपने वाकई ही में, यू आर राइट, आपने सहा ही बहुत है लाइफ में, आपने बहुत कुछ सहन किया है, एंड ना अब आप में ये शक्ति नहीं है मज़ीद इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की, मज़ीद इन चीज़ों को देखने की. ठीक है, आप अपने आप में इंटेंगल्ड फील करते हो, इनकेज्ड फील करते हो, जैसे मुझे किसी ने कैद कर लिया हो, या फिर मुझे किसी ने जैसे इंसान होता है ना कि कभी इंसान सोच नहीं पाता या उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि मैं एक जगह पर बंद हूँ, मेरा दिमाग बंद है, या फिर मैं खुद ही बंद हूँ. कुछ इस टाइप की फीलिंग्स आपको ऐसे आती हैं, राइट. एंड यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो बच्चा, लिटरली यू आर सो राइट. ठीक है, आपका ये हक बनता है इतना कुछ सहन करने के बाद. लोगों के ताने, 4 ऑफ सोर्ड्स में भी आपका अपना भी कुछ बॉडी हेल्थ भी इतनी ठीक नहीं है, टेंशन्स ले के हार्मोन्स अप एंड डाउन है, और फिर कॉर्टिसोल लेवल अप हैं. ठीक है, टेंशन हार्मोन जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से बेली फैट, उसकी वजह से फिर स्वेटिंग और सब, इंसोम्निया, रात को सोना पाना, या फिर खाना ठीक से ना खाना, या फिर ओवर ईट कर लेना, ठीक है, या बिल्कुल ही ना खाना, ऐसे आपकी चीज़ें चल रही हैं, राइट. और दिस इज़ ऑल बिकॉज कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो. सारा ध्यान आपका उन लोगों की बातों पर है कि जिनको आपकी होने या ना होने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, वो लोग आते हैं सिर्फ अपनी बातें सुनाने हैं, अपने दिल की भड़ास निकालने, अपने मन को हल्का करने आते हैं, और आप उनकी बातों में लगकर खुद को ख़राब कर लेते हो. वो लोग जाकर हंस रहे होते हैं, अपने घर वालों के साथ खेल रहे होते हैं, हैप्पी होते हैं, और आप जी अपना रूम बंद करके तो टेंशन में लेट जाते हो.
ठीक है। सो डू नॉट बी लाइक दैट। मैं आपको उनका रियल फेस रिवील कर रही हूँ, मैं आपको उनकी रियलिटी बता रही हूँ। बच्चे आप अपने खुद पे ध्यान दें, राइट? खुद पे ध्यान दें, लोगों की बातों पर नहीं। वो सिर्फ लोगों का, कुछ लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है, हर किस्म की दुनिया है, वो सिर्फ आपका घर पर बात करने आते हैं, दैट्स इट। इनका और कोई सम उनको खुद भी उनको खुद भी कुछ नहीं पता होता हमने खुद क्या करना है। कोई पता नहीं उनकी लाइफ आपसे भी बुरी हो, बट दे मेंशन दे, ऐसे बोलते हैं कि यार हम तो बड़े खुश हैं, हमारा पति तो बड़ा खुश रखता है, हमारी बेटी की तो जो है ना वो 20 साल में शादी हो गई थी, तो जी 19 साल में हो गई थी। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर जाके उनकी फैमिली में किसी दिन आप रहो ना घर में, तो आपको दिखेगा कि इनका हाल आपसे बहुत बुरा है, ठीक है। जिसकी इन्होंने 20 साल में शादी की थी ना, एक्चुअली में थी वो 30 साल की, बताइए 20 साल की हुई थी, और अगर थी भी स्टिल शी इज़ सो मच सैड इन हर लाइफ। आप उससे बहुत बेहतर हो, राइट? सो 9 ऑफ कप्स, मैं आपको हिपोक्रेसी बता रही हूँ लोगों की, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। आप समझते हो लोग जो कह रहे हैं वो सच है, हालांकि सच नहीं है। वो बच्चा लिटरली कम आउट ऑफ दिस वेरी सिचुएशन, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, आपके पास 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखो, एक नई सुबह, एक नई एनर्जी जो मुझे आपके लिए दिख रही है, ठीक है ना, वो तो लिखी है गॉड ने डेफिनेटली, और वो तो आपको जिसे बोलते हैं ना मिल के ही रहनी है, ठीक है ना। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो हो ना कितना चीज़ों को सीरियस लेते हो और कितना नहीं, कितना आप ख़ुद को सीरियस लेते हो, कितना आप लोगों के पीछे लग के खुद का माइंड बर्बाद करते हो, कितना आप अपने पेरेंट्स को टेंशन देते हो। इस वजह से ज़ाहिर है वो भी टेंशन में आ जाती हैं ये बातें सुन सुन के, ठीक है। आपके लिए देखो, आपके लिए एक डोर ओपन है, जैसे 2 ऑफ वांड्स, इट इज़ ऑलवेज अ डोर। जब भी 2 ऑफ वांड्स आए आप समझ लिया करो दरवाज़ा खुल गया, गेट पे है, दी डोर हैज़ ओपनड। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, एंड दैट इज़ द 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स इज़ समथिंग, 9 ऑफ कप्स ये वो चीज़ होती है कि जब आप लिटरली अपनी विश्ड फुलफिलमेंट वाली लाइफ गुजारते हो, और स्पेशली ये जो फाइनेंशियल अबंडेंस है दैट इज़ एब्सोल्युटली कमिंग इन दिस 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस है, आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी सक्सेस है आपके करियर में, आपकी सक्सेस है कि आपके पेरेंट्स खुश रहें, आपकी सक्सेस है कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, बॉडी हेल्थ ठीक रहे, और आप लाइक हेल्दी माइंडसेट के साथ अपने ससुराल जाएं, ना किस टेंशन में कि मैं बूढ़ी हो गई, मेरा करियर नहीं बन पाया, तो ये वो, राइट। सो दैट इज़ द थिंग कि मुझे जो, मतलब देखो, आप अब कुछ भी कहो, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर आप तो ऐसे ही बोलोगे ना, क्योंकि यू कैन नॉट सी दिस बट आई एम सीइंग, ठीक है ना। आपको अभी रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज़ ब्लाइंड, एवरीथिंग इज़ डार्क। आप तो कहोगे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बट आई एम सेइंग लिटरली ट्रस्ट दिस रीडिंग, ट्रस्ट दिस एनर्जी। जो भी आप में से सुन रहे हैं, स्पेशली अगर आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, ऑरेंज, या आपके कपड़ों में ये कलर है ग्रीन, ऑरेंज, ब्लैक, रेड, ब्लू एंड येलो, पिंक, ये कलर्स अगर आपके कपड़े पे अभी हैं, जो आपने अभी पहने, कुछ भी हुडी में है, स्वेटर में है, शर्ट में है, ट्राउज़र में है, कोई दुपट्टा है उसमें है, लिटरली शॉल है उसमें, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग योर विश फुलफिलमेंट पर्सन, ठीक है। वो पर्सन ना, ये वो नहीं है जो आपके माता पिता ला के कह देंगे तुम चलो तुम कर लो, यहाँ पर आपको बांध दिया जाएगा। नो बेबी, दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट पर्सन, जो आपकी अपनी पसंद का इंसान है, ठीक है। अब आपको क्या पसंद आता है डिपेंड्स, हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई पसंद आ जाए, उसी स्टार अगैन विश फुलफिलमेंट। कितना आपको अब और चाहिए, क्या उसे बोलते हैं, श्योरिटी, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक्वायरिस एनर्जी है, और ऑब्वियसली इट इज़ एक्वायरिस, वैसे भी एक्वायरिस जो है चल रहा है। सो लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट योर विश फुलफिलमेंट। और ये पर्सन कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, ये इंसान अच्छा खासा है, क्योंकि स्टार्स आर ऑलवेज यूनिक पीपल, ये हमेशा यूनिक लोग होते हैं, ये आम लोग नहीं होते हैं। तो ये जब आपका रिश्ता होगा ना, तो ये जो लोग जो भी आपको ताने देते हैं ना, ये देखेंगे और लिटरली ये रोएंगे, ये लिटरली रोएंगे, और आप इनकी हालत देखना तब, ठीक है। और स्टार एक और भी चीज़ इंडिकेट करता है, दैट इज़ डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन इंटरवेंशन।
मतलब गॉड खुद आ करके आपका काम ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। लिटरली एवरीथिंग इज कमिंग, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। यू सी दिस बर्ड, यू सी, और लिटरली आपको गाइड करेगा कि आपको कहाँ जाना है। और आप देखो कि आपका व्हीकल यहाँ जिस पे आपने बैठ के जाना है वो भी तैयार है, वो भी रेडी है। यू सी दिस, आपका बाइक है, जो भी आप जिस पे भी आपने जाना है वो भी रेडी है। और ये बर्ड, ये डिवाइन गाइडेंस है, लिटरली आपको गाइड करेगा आपने कहाँ जाना है। और ये आप हो उसी, आप ऐसे भागते हुए वहाँ जाओगे और आप पहुँचोगे वहाँ। आप पहुँच के दम लोगे। यू आर सो राइट। इस पर्सन के बारे में मैं इतना जानती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है जब ये आपको मिले तब उस समय ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, किसी नया कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, कोई नया जॉब शुरू किया हो, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये फ्यूचर में जाकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। और बाज़ औक़ात गॉड इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इस पर्सन के मन में एक चीज़ रहे कि नहीं, इसने मेरे से तब शादी की थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, आज अब अगर मेरे पास सब कुछ है तो या तो इसकी किस्मत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसने दुआ की हो, इसने प्रार्थना की हो, राइट, इसकी भी किस्मत हो सकती है। या फिर उसके मन में ये हो कि कि अब ये नहीं है कि इसने जब मेरे बुरे हालात में मुझे नहीं छोड़ा तो अब अच्छे हालात में मेरे को क्यों छोड़ के जाएगी। तो आपके पार्टनर के मन में ना एक श्योरिटी लेवल बढ़ जाता है इससे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। ऑल्सो दिस डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी। हाँ देखो, एक साइकिल आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, फिर एक नया साइकिल जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये जो साइकिल है दैट इज़ रिगार्डिंग योर न्यू लाइफ पाइल नंबर 1। ठीक है, आपके पहले लिटरली आपकी किसी एक साइकिल की किसी एनर्जी की डेथ होगी और रीबर्थ, साथ ही उसका दूसरा जन्म हो जाएगा, राइट। और आप, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक रिन्यूड सोल की तौर पे सामने उभरेंगे। एट वंस बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। और लिटरली मैं से देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक, जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छा इंसान है। ठीक है, और ये आपको कभी लेट या इंतज़ार नहीं करवाएंगे, कि इंतज़ार इन अ सेंस कि तो लटकाएंगे नहीं कि मैं अभी नहीं तुमसे शादी कर सकता, या अभी वेट कर लो, ये वो नेवर। आपके बहुत जल्द इनसे एटलीस्ट एंगेजमेंट तो हो जाएगी। यू विल नो कि हु इज़ दिस पर्सन। ठीक है, ओके। फाइल नंबर 1, आपके पास फ्रीडम होगा, राइट, सरेंडर, जस्ट सरेंडर टू डिवाइन। वट एवर इज़ मेंट फॉर यू वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। आप अपने आप को फ्री कर लो, लिटरली अपने आप को फ्री कर लो। जो होता है होने दो ना, आपको क्या टेंशन है। जब गॉड ने आपके लिए सारी जिम्मेदारी ली है तो आपको टेंशन की ज़रूरत क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। ओके, देयर इज़ अ पीस, आपको सुकून शांति देना चाह रहे हैं गॉड। मे बी कुछ रिश्ते आपके इसलिए टूटे हैं पीछे क्योंकि वहाँ वो लोग थे ही नहीं सुकून शांति वाले। वो अजीब से लोग हैं, लाइक लिटरली अजीब सी दुनिया थी उनकी। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके पर्सन को लिटरली बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अट्रैक्शन वाली एनर्जीज़ भी आप में फ़ील होंगी डेफिनेटली। ओके, कि बंदे को बड़ा पैशन होगा आपके साथ रहने का। डेटिंग, मीटिंग समवन न्यू, ठीक है। तो यही मैं आपको सबसे समझा रही हूँ कि आप एक नए पर्सन से मिलने जा रहे हो। आप इनसे डेट भी करेंगे क्योंकि ये लव मैरिज है। क्योंकि कार्ड में आया है कि यहाँ एटलीस्ट नॉट रियली प्रॉपर लव मैरिज, लेकिन ये आपके पसंद की शादी होगी। मतलब आपको ये पसंद आ जाएगा पर्सन कि हाँ ठीक है मैं इससे शादी करूँगी। ठीक है, सो आपका डेटिंग इरा शुरू होने वाला है। आपका किसी एक अपने पर्सन से मिलने का इरा शुरू होने वाला है एंड यू आर गुड टू गो। हुक अप, लाइक लिटरली ये पर्सन, ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे में सीरियस नहीं है या मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है, सॉरी मिक्स्ड साइंस दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये इंसान रियलिटी में आपसे शादी करेंगे। इसकी एंग्जाइटी, वरी, इससे एनर्जी से निकल आए। इस पर मैं पहले बहुत बड़ा लेक्चर दे चुकी हूँ आपको, अब मैं मज़ीद नहीं दूँगी। स्टिल आप अभी भी एंग्जाइटी में हो, आप में से कुछ लोग। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, राइट। तो थर्ड पार्टी ये पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर ये आप खुद ही हो अपनी थर्ड पार्टी।
खुद ही नहीं चाह रहे कि मुझे कोई सही कोई सीरियस बंदा मिले या बंदी मिले, बिकॉज़ आपको ना और चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, आपको टेंशन में रहना पसंद है, राइट। या फिर ये थर्ड पार्टी वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी वाइब्रेशन डाउन की हुई है, इनको निकालो लाइफ से। ट्रैवल, देखो बाहर घूमने जाओ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि पर्सन ट्रैवल लवर हो या फिर अब्रॉड से हो, आपको यहाँ से दूर ले जाएंगे, ठीक है ना। फेटेड मीटिंग दूसरा कार्ड है यहाँ पे, पहले आई थी आपकी मीटिंग समवन न्यू, और ये है फेटेड मीटिंग। बहुत जल्द पाइल नंबर 2, 110% यहाँ एनर्जी है, बल्कि 1000 to 1,00,000% यहाँ एनर्जी है कि यू विल मीट समवन न्यू इन अपकमिंग सीज़न। मैं वैसे सीज़न देख लूँ ज़रा यहाँ पर, व्हाट्स दिस सीज़न, किस सीज़न में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। एक तो फर्स्ट मीटिंग में आपका और इनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हाई होंगे। यू विल बी लविंग ईच अदर्स पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। न्यू मून इन वर्गो। सो वर्गो सीज़न में आपको एक नया अच्छा पार्टनर मिल सकता है। व्हेन इज़ द वर्गो सीज़न? वर्गो सीज़न कब आता है? वर्गो सीज़न तब आता है जब सितंबर आता है जब अगस्त आता है, राइट। सो वेट फॉर दिस सीज़न। कैप्रिकॉर्न सीज़न, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो कैप्रिकॉर्न सीज़न कब आता है? कैप्रिकॉर्न सीज़न दिसंबर और जनवरी में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे इस चीज़ की एनर्जी है कि वर्गो सीज़न में हो सकता है ये पर्सन आपको मिले अगस्त सितंबर में, और कैप्रिकॉर्न सीज़न तक नेक्स्ट जनवरी तक आपका हो जाए शादी, या एटलीस्ट रिश्ता तय हो जाए, या फिर वो फॉर्मली आपको प्रपोज कर देंगे। फॉर्मल प्रपोजल है यहाँ पर। सजिटेरियस सीज़न अगैन दिसंबर, बेबी अगैन दिसंबर। लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। आप इसको ना छोटा ना समझो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या ख़ुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और आप उसी का एक छोटा सा टाइनी सा पार्ट हो, ठीक है। आपके मसले कुछ भी चीज़ें नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्स के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सो आप देखो कि गॉड कितना बड़ा है और मेरे मसले कितने छोटे हैं। देन यू विल सी दैट राइट पिक्चर। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। आपने विश्वास रखना है, आपने फेथ रखना है, आपने ईमान रखना है। डेफिनेटली आपके लिए वो सब कुछ होगा जो यूनिवर्स ने आपके साथ प्रॉमिस किया है इस रीडिंग में। आपके पर्सन एक इंतहाई पैशनेट इंसान है जो अपकमिंग है, और ये पर्सन आपको एक तो ख़ुद पसंद करेंगे, दूसरा ये आपकी अपनी पसंद का पर्सन होगा, और आपकी इसके साथ ही कुंडली मिल रही है, आपकी डेस्टिनी इसी के साथ अलाइंड है। नो मैटर व्हाट, आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपकी शादी इन्हीं के साथ होगी, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन है वैन की, तो मैंने बताया है कि वर्गो सीज़न जो कि सितंबर और अगस्त है में आप मिल सकते हो, और उसके अगले ही दिसंबर जनवरी तक आपका फॉर्मली कुछ कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज़ हु आर यू मेंट टू बी विद। नाउ लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। Okay, let's see what's there in the mystery bowl for you. Okay, mystery bowl में आपके लिए क्या है? Alright, यहाँ पे आपके पास जॉली पर्सन, काफ़ी ये सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। गाइज, आपके किसी फ्रेंड के घर से कोई शुरुआत हो सकती है। Will you marry me? So proposing you. What is this? सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ होंगे काम करते ये। ग्रीन आंखें फॉर फ्यू ऑफ यू, ठीक है। ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीबडी। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22 to 31। ओके जी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आपको है, ये मुझे पता है, इससे निकलो वरना भूल जाओ इस रीडिंग को, ठीक है। ब्रांड लवर, सो रिच पर्सन, काम पर्सनैलिटी, यहाँ पर आपको काम रहना है। आई लव यू, कन्फेशन,
ठीक है, आई लव यू. There is a message. I can't see you with someone else. तो मीन्स कि ये possessive भी हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं. वाटर साइन Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो. एक्टर, सिंगर, मॉडल, केयरिंग, लविंग एंड केयरिंग. मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, बट मुझे डाउट है कि तुम मुझे अपनाओगी नहीं. ऑस्ट्रेलिया, कोवर्कर. यू आर जस्ट अबाउट टू मीट देम. आप बहुत जल्द इनसे मिलने वाले हो, बहुत करीब है टाइम. गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप. ब्राउन स्किन, ठीक है, कोवर्कर हो गया है. ओके. एयर फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. कॉफ़ी पर्सन, कॉफ़ी लवर. लव एट फर्स्ट साइट. Love at first sight. This is Jupiter, expansion. आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी. You know, future family. My heart, sweet. My heart. Charity करना पसंद है. Charity person. Shy. Sweet. Shy. Wavy hair. Wavy hair, cute. And this is psychic ability, so maybe this person is a little bit like psychic or something to do with spirituality. Okay guys, you are meant to be with. हम देखने वाले हैं name initials. So name initials are pile number 1 SWLP, SWLP, FRDC, C के बाद again C, CTM, NQ, RTNG, hope it's visible, and Z. Yeah, so ये हैं जी name initials. So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Hey my love, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, सो दिस इज़ योर रीडिंग. वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर के आ रहा है. हु आर यू meant to be with. ओके, सो यार सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड अनफोल्ड हुआ है और वो छुप गया है, दैट इज़ आई बिलीव किंग ऑफ कप्स. यस, किंग ऑफ कप्स. ऑलराइट, so who are you meant to be with? The world. Okay, world card. Pile number 2, 3 of Pentacles. 3 of Pentacles and you got this 3 of Wands and the Wheel. Okay, so group number 2, जो सबसे पहले मुझे चीज़ यहाँ दिख रही है, दैट इज़ रिगार्डिंग योर पर्सन्स डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन अलाइनमेंट. यस, इट इज़ ट्रू. आपके जो पर्सन हैं ये आपको आपकी लाइफ के उस मोड़ पर मिलेंगे जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ सरेंडर कर कर सब कुछ गॉड के आगे रख के कि ये देखें गॉड ये आपके पास पड़ा है
और मुझे मज़ीद अपने हालात कंट्रोल नहीं करने हैं। मुझे कुछ आता भी नहीं है, मुझे कुछ पता भी नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। प्लीज़ टेक दिस थिंग, ये आप खुद रखें, मेरी मसले रखें, मेरी परेशानी। और जिस दिन आपने गॉड पे डाल दी ना, ठीक है, जिस दिन आपने गॉड पर अपने सारे मसले डाल दिए, उससे अगले दिन ही आपके मसले सॉर्ट आउट होते आपको दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यही बोल रहा है कि आपकी किस्मत का कनेक्शन आपके सरेंडर करने के साथ है। आपको अगर अभी तक जो भी आप चाहते हो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने सरेंडर नहीं किया हुआ। ठीक है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि यार अभी मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं 25 की हो गई हूँ, अब मैं 28 की हो गई हूँ, अब मैं 35 की हो गई हूँ, मैं 40 की हो गई हूँ, तो मेरे मुताबिक जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से शादी हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो हमने कंट्रोल नहीं करनी सिचुएशन, हमें लेट गो करना है। अपने मन से, अपने दिल से फ़िक्रें निकालनी है। फ़िक्र है आपको, फ़िक्र जिस दिन आपके निकल गई उसी दिन ही आपका किंग ऑफ कप्स आपके सामने खड़ा होगा। आप ट्राई तो करके देखो। आपने 25-30 साल गुजार दिए हैं फ़िक्रों में, आप सिर्फ मेरे कहने पर 1 महीना, जस्ट 1 महीने की से भी कम आपका काम हो जाता है। ठीक है, आपने फ़िक्र नहीं करनी, लेट इट गो, लेट इट फ्लो, खुश रहा करो। आप भूल जाओ शादी कुछ होती भी है, 1 महीने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो भूल जाओ कि शादी कुछ होती भी है। ठीक है, बस चिल रहो। क्या आप जैसे पहले आप जब छोटे थे 10 साल के, 15 साल के, तो कुछ थी आपको चिंता शादी की, नहीं ना। और मैं मानती हूँ एक बड़ा फैक्टर उस समय ये था कि कोई कहता नहीं था शादी की बात, तब कोई करता नहीं था ख़ास, तो इसलिए भी चिंता नहीं थी। बट अब शादी की लोग बात करते हैं, लोग आपके पेरेंट्स परेशान होते हैं, ये भी एक रीज़न है कि आपके ज़रा आपके जो सुनोगे आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो आप उसका प्रोसेस करोगे, आप उसको टेंशन लोगे। बट द थिंग इज़ हियर, पाइल नंबर 2, यही यहाँ पर ट्रिक है, यही बेटा यहाँ पर ट्रिक है। आपको लेट गो करना है। कोई बोलता भी तो बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने कौन सा आके आपका ब्याह करवा देना है, आपने खुद अपना ब्याह करवाना है। ठीक है, बाय लेटिंग इट गो। और दूसरा इसका बिग बेनिफिट आपको ये रहने वाला है लेट गो का, कि आप कभी भी लेट गो सिचुएशन में गलत बंदा या बंदी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये लिखी हुई बात है, ये 110% श्योर बात है। ठीक है, और ये 110% यही बात है कि आप कभी भी गलत इंसान अट्रैक्ट नहीं करते लेट गो एनर्जी में। आपको आपका सोलमेट मिलता है, आपका वही सोलमेट आपको मिलता है जो कि खुद भी परेशान ना खुद होता है ना आपको करेगा। ठीक है, हमेशा याद ये रखना बात कि जो बंदा खुद चिल होता है ना, वो कम ही लोगों को परेशान करता है, बाकी लोगों को। राइट, सो ये मैं देख पा रही हूँ जिस दिन आपकी एनर्जी बदली वहीं पर हु आर यू मेंट टू बी विद जो है ना, चेंज हो जाएगी एनर्जी, और लिटरली दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ये वाली एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे है कि आपके ये कौन है, ये क्या करते होंगे। किंग ऑफ कप्स है, पहली तो बात है लव मैरिज हो सकती है, इसको वैसे ही आप पसंद हो सकते हो, आपकी लुक, आपकी ब्यूटी जो भी है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, इमोशनल, फुल ऑफ लव एंड केयर होगा। एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ ओवरसीज वाइब फॉर पाइल नंबर 2। ओवरसीज वाइब इन अ सेंस कि ये पर्सन अब्रॉड से हो सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही अब्रॉड चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड जब भी आता है इट मीन्स कि आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो, या फिर आप ओवरसीज़ ट्रैवल करके जाओगे, समुंदर पार। ठीक है, और 3 ऑफ वांड्स, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं ओवरसीज़ के, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये तीनों कार्ड्स आर सेइंग यू कि आप जाओगे, यू विल ट्रैवल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आप खुद अब्रॉड चले जाओ, वहाँ पर आपको ये बंदा मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि ये खुद अब्रॉड से आपको लेने आए और शादी करके लेकर के जाएं, ये भी हो सकता है। ऑनलाइन मीटिंग की यहाँ वाइब है, वर्क के थ्रू मीटिंग की वाइब है। ठीक है, ये हो सकता है आप कोई ऑनलाइन काम ढूंढो, ऑनलाइन जॉब जो होती है आजकल, वो आपको करने की कोशिश करो या कोई करो, तो वहाँ पर ये किसी प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाए।
और आप लोग एक दूसरे से अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक शेयर करो, वहाँ ये आपके पिक्चर्स देखें और इनको आपसे हो जाए मोहब्बत। ठीक है। दूसरी बात है कि पर्सन लाजमी नहीं है कि आपके अपनी कंट्री का हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रेस। ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन तो हो सकता है ये यूरोपियन हो। ठीक है। अगर आप पाकिस्तानी तो हो सकता है ये श्रीलंकन हो। अगर आप बांग्लादेश के हो तो हो सकता है ये अमेरिकन हो। तो इस टाइप की वाइब हो सकती है, राइट। सो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डिफरेंट रेसेस मुझे यहाँ दिख रही हैं एज अ कपल, बट ये सबके लिए नहीं है। लेकिन अब्रॉड की तो 110% यहाँ पे वाइब है फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है। और ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा, इसी व्हील 10 नंबर। ये तभी होगा जब लिखा हुआ है आपके टेंशन लेने से या आपके परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, उल्टा और काम ख़राब होगा। ठीक है। 8 ऑफ वांड्स। देखो मैं अभी आपको ये बोल रही कि कब होगा, या आप ये बात टेंशन लेते हो कि कब होगा। देखो यहाँ पे अभी 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी वही एनर्जी है कि जब आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लेते हो और वो आपके सामने आ भी जाता है, ठीक है, सामने बन के। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी काम आपके होने वाले हैं। और आपके जैसे आपको पर्सन मिलेगा ना, लिटरली आप देख रहे हैं ऐसे झटपट आपकी रिश्ता हो जाना है, झटपट आपकी मंगनी हो जानी है, ऐसे घाई हो जानी है, रोका हो जाना है, एंगेजमेंट जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, वो हो जाना। लिटरली इन्होंने रिश्ता भिजवाना है ना ऐसे बिजली की रफ्तार से कि यू बी लाइक ओ माई गॉड, कि जहाँ पर होना होता है क्या इतनी जल्दी काम होता है। पहले तो मैं सालों साल वेट करती रही, मेरे काम अटके रहते थे। तब आपको पता चलेगा डिवाइन की पावर का, कि डिवाइन की तरफ से जो काम होना होता है वो कैसे तेज़ी से और जल्दी से होता है। सो लेट्स सी मोर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस विक्टिम मेंटालिटी में जो आप हो ना, ये ही आपकी असल कमज़ोरी है। ठीक है। आप अपने आप को ऐसे समझते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे में गुण नहीं है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं शायद इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बाकी जो लड़कियाँ हैं वो मेरे से ज़्यादा हैं, वो मेरे से ऊपर है, मेरी फ़लानी कज़न उसकी हाइट इतनी है, वो स्लिम है, वो सुंदर है, वो गोरी है। ठीक है। या फिर आप बोलते हो कि शायद मेरी एज ज़्यादा हो गई है, अब मेरे को कोई लेगा नहीं। जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है। गलत इंसान लेने से बेहतर है कि तुम अच्छा ले लो लेकिन बाद में लो, देर से, क्योंकि ये ज़िंदगी देखो लाइफ टाइम डिसीजन है। आप क्या समझते हो कि बस जल्दी जल्दी हो जाए? हाँ, तो बस ये क्या कुछ महीने ही रहना है क्या? महीने क्या, इंसान गलत इंसान के साथ एक दिन नहीं गुजार सकता। ये तो पूरा अपनी ज़िंदगी गुजारनी आगे, 30-40 साल, 50 साल, 60 साल। सो राइट, 60 घंटे नहीं आप गुजार सकते किसी कार्मिक के साथ। तो इसमें मेंटालिटी से निकलो, क्योंकि इसकी डेथ होगी और आप दोबारा से रीबर्थ होगा, आपका दूसरा जन्म आपको मिलेगा। ठीक है। विक्टिम मेंटालिटी से आप जैसे ही निकले, आपकी इस लाइफ का ये टेंशन मेरी लाइफ की डेथ हो जाएगी और आपको एक नया जन्म मिलेगा। यू सी, पढ़ लो यहाँ पर रीबर्थ, डेथ एज लिटरली कन्वर्टिंग इनटू रीबर्थ। मैं आपको पढ़ा देती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। डेथ अकेला नहीं है, इट इज़ कमिंग विद अ रीबर्थ। तो अगर आपका कोई कनेक्शन छूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, या जो भी सिस्टम है वो अगर हो गया तो शुक्र करो, एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचो आप, डेथ तक। अब रीबर्थ होगा। अगर डेथ ना होती तो रीबर्थ भी कैसे हो सकता, मुझे बताओ, किसी का रीबर्थ हो सकता है विदाउट डेथ? हाँ, नहीं ना। तो दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है। डेथ इसीलिए हुई है, रिलेशनशिप इसीलिए टूटा है, कटा है, क्योंकि गॉड चाहते हैं अब आपको एक नया जन्म दिया जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बड़े, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी है साथ ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ उनकी पर्सनैलिटी से। वेरी जनरस स्पेंडिंग, खुले हाथ के हैं, बहुत खुले दिल के, बड़े दिल के हैं। दे आर वेरी गुड इन हेल्पिंग पुअर एंड नीडीज। आपके घर में जो भी हेल्पर्स होंगे, या बाहर जो सिग्नल पर मिलते हैं, या बच्चे हैं, ऑर्फन हैं, जो भी हैं, ये बंदा उन सब की केयर करता होगा,
उन सब की केयर करेगा। ठीक है, यहाँ पे है जी 6 ऑफ वांड्स। ये पर्सन वाकई ही में करियर में भी बड़े सक्सेसफुल है और इसने शुरू से सक्सेस देखी है और काफ़ी अच्छा खासा कमाता भी है। काफ़ी अच्छा खासा कमाता है और लिटरली ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, और वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो। और हो सकता है एयर साइन में से जेमिनाई हो, बट अदर थिंग इज़ फ्रॉम दी पेंटिकल्स, यहाँ पे अर्थ साइन दे कैन बी टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन रिच हैं, इनके बिजनेस भी है, सब कुछ है, बट ये बिज़नेस के पीछे, ये काम के पीछे कभी भी अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ी ये वाइब होती है किंग में कि वो थोड़ा सा फैमिली को निगलेक्ट कर देता है, क्योंकि टू मैनी मैस्कुलिन वाइब्स। बट अगर तो क्वीन एनर्जी में आपका है ना स्पाउस, तो लिटरली दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। कमाएगा तो सही क्योंकि पेंटिकल्स है, लेकिन क्वीन है साथ तो लिटरली दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ़ यू। इनमें तो एक फेमिनिन एनर्जी होती है, केयर करने की, आपसे मोहब्बत करने की, आपको सब कुछ देने की जो कि आप चाहते हो। और लिटरली दे आर ये डबल फ्रंट्स पर काम कर सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। घर वालों को पूरा रखना घर की साइड पर, बाहर के काम को वहाँ पूरा रखना बाहर की साइड पर। सो दे कैन वर्क ऑन बोथ साइड्स। हालांकि ये काफ़ी यूनिक है क्योंकि अक्सर लोग इसमें अच्छे नहीं होते हैं। दे आर सेइंग कि मैं बाहर का ही कर लूँ तो बड़ा है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगैन पेनफुल एंडिंग ये आपकी होगी। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, याद रखना इस कार्ड को कि डेथ होगी तो रीबर्थ होगा। 2 ऑफ कप्स देखा, जैसे ही आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा, जैसे ही आपका वो रिलेशनशिप कार्मिक ख़त्म हुआ या आपने अपने आप के लिए कार्मिक एनर्जीज़ और कार्मिक थॉट्स ख़त्म की हैं, साथ ही मैं देख पा रही हूँ 2 ऑफ कप्स के साथ आपका सोलमेट एंट्री ले रहा है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट एंड दे आर टेकिंग एन एंट्री इन योर लाइफ और लिटरली आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। अगर आप ठहरो, मैं आपको दिखा दूँ ना, आप बहुत परेशान हो, कोई है यहाँ पर, उनको उस पर से विश्वास नहीं आ रहा बातों पे। देखो ये आपके सामने ये सिंगल का वाला कार्ड आया 10 ऑफ सोर्स का, जहाँ आप अकेले रह गए हो ना अकेले, और साथ ही आप ये डबल हो गए हो उसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्ड में। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जैसे ही आप इस एनर्जी से निकले कि आपकी लाइफ में कोई एक चैप्टर ख़त्म हुआ, साथ ही आपको मिल जाएगा एक नया चैप्टर। चाहिए? सो लेट्स सी ये पर्सन है कैसा। ओके, वही ब्रेकअप एंड एंडिंग्स। ठीक है, ये होगा आपकी लाइफ में एंडिंग, उसको याद रखना। ये साइन है कि कुछ नया होने वाला है। ओके, ट्विन फ्लेम, डिवाइन कनेक्शन। यस, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। ये आपके ट्विन फ्लेम है, आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है। एंड यस, दिस इज़ एग्जैक्टली कि जो आपको मिरर करेगा, बिल्कुल आपकी दूसरी फ़ोटोकॉपी, जैसे आप खुद हो ना बिल्कुल सेम वैसा। और रीज़न क्या है, जो मैंने आपको समझाई थी बात कि आपने लेट गो करना है। ठीक है ना, स्टॉर्म्स, टर्मोइल्स आर कमिंग अहेड। आपको बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर डाउन करेंगे, आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तुम बुढ़ी हो गई हो। दैट इज़ अ टिपिकल थिंग कि अगर आप 28 तक हो जाओ उसके बाद बस दुनिया को है कि डी ग्रेड कर लो, डी ग्रेड दूसरे को करने बस आ जाते हैं, राइट। आप आपके साथ कुछ अच्छा हो ना तो कभी उस तरह नहीं आते जितना अगर आपके साथ कोई बुरा उनको लगता है बुरा हो रहा हो तो उस तरह बन के आ जाते हैं आपके हमदर्द। ठीक है, सो जस्ट फेस दीज थिंग्स। डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे ही आपकी लाइफ में स्टॉर्म आया, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई, वहीं पर डिवाइन एंट्री लेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन वहीं पर होगी। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि डिवाइन आपका मसला खुद सॉल्व करेंगे आकर। या आई थिंक कल या परसों की रीडिंग में भी एनर्जी निकली थी किसी के लिए।
स्नैक्स बहुत हैं जी आपके आसपास पालतू, कि वो वैसे दिखते नहीं हैं, वैसे जैसे हैं अंदर से, जैसी नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। इनकी बातें मत सुनो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, खुद तो उनके पास कुछ है नहीं, और आप जिसको मिलने वाला उसको भी नहीं लेने देंगे, ठीक है ना। सेफ्टी एंड कंफर्ट, सो ये आपका कंफर्टेबल एंड लग्जरी लाइफस्टाइल है जो कि लिटरली आप देखने वाले हो, आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये रिच लोग होंगे जो आपके ससुराल वाले हैं। इनर ग्रोथ, ये लोग रिलीजियस भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसकी भी आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी आपके फेथ की, आपके रिलीजन में। सो इनके साथ रह रह के इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है शायद अब्रॉड में रहते हो, फैमिली के साथ इतना नान का रहना हो, ये भी हो सकता है। होम एंड फाउंडेशन, दिस इज़ योर होम, ये है आपका घर, ठीक है। और आप अपने घर भी जाने वाले हो। इंट्यूशन, इनर नोइंग, आपको पता चल जाएगा, दैट वुड बी इनर नोइंग, गट फीलिंग कि इज़ इट ट्रू, इज़ इट राइट फॉर मी और नॉट, राइट। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि समथिंग बिग मैसिव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू नीड टू मैनिफेस्ट एज फार एज इफ़ यू वांट टू नो कि कब, तो आई कैन सी विद इन 1 ईयर ये सब कुछ आपको सॉर्ट आउट होता दिखता है। और आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट ईयर 2026 में आप अनमैरिड होगे, नो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। सो पाइल नंबर 2, अभी हम देखने वाले हैं मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। ओके जी, कुछ डिटेल्स हम जानना चाहेंगे इनके बारे में। ओके, लव एट फर्स्ट साइट, और राइट यहाँ पे है जी, काफ़ी हेल्दी हेयर है इनके, बाल बाउंसी। सो विल यू मैरी मी, सो ये दे आर प्रपोजिंग यू। ओके, आई कांट सी यू विद समवन एल्स, तुम्हें मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता, सो इट मीन्स कि दे आर पोसेसिव। सो प्ले ग्राउंड का कुछ कनेक्शन हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1 से 7 के बीच में हो सकती है किसी भी मंथ की। डिसिप्लिन है, काफ़ी डिसिप्लिन है इनमें। क्लियर कंप्लेक्शन, इनकी कंप्लेक्शन साफ़ है। नॉट योर एक्स, आंखें खोल के ना पहले ये देखें, ठीक है। ये वो नहीं है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, कोई और है ये। डिवाइन यूनियन, यही लिखा है गॉड ने आपके लिए। इंट्रोवर्ट है ये, इतना ज़्यादा इसको बाहर घूमना फिरना भी पसंद नहीं है। सिंगल पेरेंट आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, यू नेवर नो। किसी पार्टी पर हो सकता है आपकी मुलाकात हुई हो। स्कॉर्पियो वाइब्स हैं जी, क्यूट है क्यूट। ब्लैक शर्ट हो सकता है इन्होंने पहनी हो पहले मुलाकात पर। ब्रांड लवर, एरीज, एरीज, एंड दिस इज मॉडल या सिंगर। रोड साइड मीटिंग, ठीक है। सो थर्ड पार्टी ने इनको बहुत इनके साथ बुरा किया था या आपके साथ किया है। ब्राउन हेयर, भूरे बाल, रशिया, आई लव यू, दिस इज़ कन्फेशन। ओके, आई लव यू का कन्फेशन है यहाँ पे। को वर्कर, अच्छा जी, को वर्कर है, यहाँ पे है 911। बहुत जल्द लिटरली इन एमरजेंसी आपको सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा शादी का, इतनी जल्दी ये सब कुछ होगा। क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। ब्लैक हैट, काली रंग की हैट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। ओके गाइस, सो इनिशियल्स रह गए हैं एंड वी विल चेक आउट,
the name initials of your person. ओके सो ये हो सकते हैं नेम इनिशियल। शुरू करेंगे जी हम। सी है, ई एस डी पी आर एल सी एन एन जी आर एम एफ आई टी टी है, इसके साथ साथ एन है अगैन एंड क्यू है। So that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you, and bye bye.